निश्चित रूप से खौफ का माहौल बना है। व्यवसायियों ने भूल किया। विगत विधानसभा चुनाव में यहाँ से आरजेडी कैंडिडेट को जिता करके व्यवसायी लोग ही विधानसभा में भेजने का काम किया, जिसका परिणाम हुआ कि व्यवसायी आज भयभीत और चिंतित नज़र आ रहे हैं। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, माहौल बदलेगा और फिर हम लोग एक लड़ाई लड़ेंगे। अपराध यादव बीजेपी का कैंडिडेट हो सकते हैं। देखिए, ओम प्रकाश यादव हम पार्टी के तो निश्चित रूप से फिर आप लड़ाई लड़कर एक शांत माहौल बनाया था सिवान का, लेकिन अब वो शांत माहौल अशांति में बदल रहा है धीरे। कारण है उसका कि देखिए, सीढ़ी ऊपर से बाहर ही जाती है। आरजेडी की जब सरकार बनती है तो अपराधियों का हौसला बढ़ता है। इस तरह के भयभीत वातावरण में कोई न व्यवसाय कर पाएगा, न अपना कोई रोजगार कर पाएगा। प्रशासन चिन्हित करे कौन इस घटना में संलिप्त है, कौन नेता संलिप्त है, सबको चिन्हित करके भेदभाव से ऊपर उठकर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें, ताकि हम लोग 4 बार से सुभाष सिंह जीते आ रहे थे। हम लोग निश्चित रूप से अपने सीट को बचाने में कामयाब होंगे और वहाँ लोग जात पात से ऊपर का समीकरण से ऊपर उठ करके मानवता इंसानियत को ध्यान में रख करके सारे जात सारे धर्म के लोगों ने हमें मतदान किया है और हमें उम्मीद है कि अच्छे मार्जिन से हम लोग नीतीश कुमार का अहंकार सीमान के लोगों ने 2009 में भी तोड़ा था। कहेंगे कि अपना निर्भीक होकर के अपना व्यवसाय करें। अपराध और अपराधी का समूल नष्ट हो चुका है। निश्चित रूप से यह कहते मुझे अफसोस हो रहा है कि इधर अपराधी घटनाएं बढ़ी है। पहले तो सिवान शांत था, लेकिन इधर अपराधी घटनाएं बढ़ी है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि निष्पक्ष अपराधियों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें और जेल के शिकंजों में भेजें, ताकि व्यवसायी स्वतंत्र होकर अपने व्यवसाय कर सकें। आपने हमेशा से अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं और देखा जाए तो आए दिन अपराध वगैरह बढ़ते जा रहा है। निश्चित रूप से बड़हरिया में जो घटना घटी वह निंदनीय रहा। दरौंदा थाना के जलालपुर में भी एक लड़के की हत्या कर दी गई मात्र चैन पहनने की वजह से। छपरा के अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन हमारी बात हुई आरक्षी अधीक्षक महोदय से। हम मांग करते हैं कि लोकल षड्यंत्रकर्ता कौन है उसको चिन्हित करके गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। अपने अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़कर एक शांत माहौल बनाया था सिवान का, लेकिन अब वो शांत माहौल अशांति में बदल रहा है धीरे। कारण है उसका कि देखिए, सीढ़ी ऊपर से बाहर ही जाती है। आरजेडी की जब सरकार बनती है तो अपराधियों का हौसला बढ़ जाता है। नीतीश कुमार जब पहली बार आरजेडी के साथ समझौता किए तो उसमें आपराधिक घटनाएं बढ़ गई, और जब इस फिर बनाए हैं उसमें भी अपराधियों का हौसला बढ़ा है, रंगदारी मांगी जा रही है। अभी तो वीडियो वायरल हुआ है, कोई चंदन नाम का लड़का है, कह रहा है कि पैसा रखिए, अभी बड़हरिया का घटना आप देख लीजिए, आपको भी। तो इस तरह के भयभीत वातावरण में कोई न व्यवसाय कर पाएगा, न अपना कोई रोजगार कर पाएगा। प्रशासन चिन्हित करे कौन इस घटना में संलिप्त है, कौन नेता संलिप्त है, सबको चिन्हित करके भेदभाव से ऊपर उठकर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें, ताकि शांत माहौल बने। आप बीजेपी के कदावर नेता हैं, बिहार के उपाध्यक्ष भी हैं, और 2 जगह पर अभी चुनाव हुआ, उपचुनाव मोकामा और गोपालगंज। देखिए, हमारी ड्यूटी तो दोनों जगह पार्टी लगाई थी, लेकिन हम अपना शीर्ष नेतृत्व से कहा कि गोपालगंज मुझे रहने दिया जाए। गोपालगंज अपने सगा संबंधियों से हम रिक्वेस्ट करके 2-4-10 वोट बढ़ा सकते हैं, और हम आपको आश्वस्त करते हैं, कल काउंटिंग है, निश्चित रूप से गोपालगंज की सीट कमल खिलेगा और वहाँ हमारे स्वर्गीय सुभाष सिंह की पत्नी निर्वाचित होंगी। देखा जाए तो महागठबंधन काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। 24 का चुनाव नज़दीक है और कहीं ना कहीं जो नतीजे आएंगे वो 24 के आधार बनेंगे। हम लोगों का सीट मोकामा नहीं था, जेडीयू का सीट था। जेडीयू आरजेडी के खेमे में चला गया है, लेकिन गोपालगंज हम लोग 4 बार से सुभाष सिंह जीते आ रहे थे। हम लोग निश्चित रूप से अपने सीट को बचाने में कामयाब होंगे और वहाँ लोग जात पात से ऊपर का समीकरण से ऊपर उठ करके मानवता इंसानियत को ध्यान में रख करके सारे धर्म के लोगों ने हमें मतदान किया है और हमें उम्मीद है कि अच्छे मार्जिन से हम लोग चुनाव जीतेंगे। तो बीजेपी अब अकेले सिवान में चुनाव लड़ने वाली, तो क्या इसके लिए सोच रखे हैं आप? देखिए, नीतीश कुमार का अहंकार सीमान के लोगों ने 2009 में भी तोड़ा था, जब हम निर्दलीय लड़े थे। और जब आरजेडी यहाँ से आपराधिक चरित्र के उम्मीदवार दिया
दरौदा विधानसभा। फिर सिवान के लोगों ने एक स्वच्छ छवि के उम्मीदवार को निर्दलीय जिता करके विधानसभा में भेजने का काम किया। तो कोई चुनौती नहीं है, बीजेपी यहाँ से चुनाव निकाल लेगी, जीत जाएगी। सिवान के लोगों का अनुमान लोग लगा रहे हैं कि फिर से ओम प्रकाश यादव बीजेपी का कैंडिडेट हो सकते हैं। देखिए, ओम प्रकाश यादव हम पार्टी के तो निश्चित रूप से कैंडिडेट हैं। पार्टी हमें टिकट देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। पार्टी टिकट नहीं देगी, पार्टी जो दिशा निर्देश देगी हम उसका काम करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहने के लिए और पद के ललुपता में हम लोग काम करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग राष्ट्र उन्नति करे, राष्ट्र प्रगति करे, वैभवशाली राष्ट्र का निर्माण हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता काम करता है और हम उसी में से एक हैं। चलिए, चलते चलते सिवान वासियों से आप क्या अपील कीजिएगा? जो माहौल बना हुआ है सिवान में, निश्चित रूप से खासकर व्यावसायिक वर्ग से निश्चित रूप से खौफ का माहौल बना है। व्यवसायियों ने भूल किया। विगत विधानसभा चुनाव में यहाँ से आरजेडी कैंडिडेट को जिता करके व्यवसायी लोग ही विधानसभा में भेजने का काम किया, जिसका परिणाम हुआ कि व्यवसायी आज भयभीत और चिंतित नजर आ रहे हैं। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, माहौल बदलेगा और फिर हम लोग एक लड़ाई लड़ेंगे अपराध और अपराधियों के खिलाफ।